अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता है। आपके अंदर सारे दुर्गुण हों, भगवान कहते हैं तुम आओ मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा, दुर्गुणों के सहित मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा और मैं स्वयं तुम्हारे दुर्गुणों को दूर करके तुमको सुधार लूँगा। लेकिन अगर अभिमान है तुम्हारे अंदर तो फिर भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस पाप का वास्ता देकर भगवान ने बाली को मारा, जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने पूछा कि आपने हमको क्यों मारा? भगवान ने कहा तुमने गलती की, अपराध किया। बाली ने कहा महाराज मैं अपने राज्य में अपराध करूं तो आपको दंड देने का क्या अधिकार है? आपके राज्य में तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। किसी दूसरे देश में कोई अपराध करे तो दूसरे देश का राजा उसको दंड कैसे दे सकता है? बाली ने कहा मैंने अपने राज्य में पाप किया या गलत किया, जो किया, आपको ये अधिकार कहां से है कि आप हमको दंड दें? तो भगवान ने कहा देखो, भले ये तुम्हारा राज्य है लेकिन संपूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की, ये संपूर्ण पृथ्वी अयोध्या के राजाओं की। अयोध्या को ये गौरव प्राप्त है कि अयोध्या के राजा संपूर्ण धरती पर शासन करते। ये विश्व की राजधानी अयोध्या है। भगवान श्री राम कहते हैं इक्ष्वाकुणाम, कम करो ये बाहर का माइक बंद करो, वो फालतू चला रहे हो। यहां श्रोता लोग ठीक से सुने वो करो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम ने कहा इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि सशैल वन कानना, पर्वत पहाड़ जंगल समुद्र नदी के सहित संपूर्ण धरती इक्ष्वाकु वंश की। और इक्ष्वाकु वंश के राजा इस समय श्री भरत जी हैं और मैं उनके शासन का अनुपालन कराने के लिए भ्रमण कर रहा हूं और धरती पर कहीं भी कोई अधर्म करे तो उसे दंड देने का अधिकार मुझे। बाली ने कहा हमने कौन सा अपराध किया? तो भगवान ने कहा छोटे भाई की पत्नी को जो अपना पत्नी बना ले, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोकहि जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं है, इसलिए मैंने तुमको मारा, क्योंकि तुमने अपनी भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन यही काम अगर देखा जाए तो बाद में सुग्रीव ने किया और यही काम विभीषण ने भी किया। रावण के मर जाने के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी विभीषण की पत्नी बनी। बाली के मर जाने के बाद बाली की पत्नी जो तारा थी वो सुग्रीव की पत्नी बनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जे ही अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, जिस पाप के कारण व्याध के समान भगवान ने बाली को मार दिया, सोई सुकंठ पुन कीन्ह कुचाली, वही कुचाल सुकंठ माने सुग्रीव ने किया। सोई करतूत विभीषण केरी, वही करतूत विभीषण ने भी किया। लेकिन सपने हु सोन राम ही हेरी, स्वप्न में भी राम जी ने उसको अपराध न माना, उधर देखा ही नहीं। तो फिर रावण को और बाली को भगवान ने मारा क्यों? बोले रावण और बाली के अंदर अभिमान था।
अस कही चला महाअभिमानी, मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से न कान। अभिमान के कारण ही रावण को और बाली को भगवान ने मारा। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। रही बात दोष की, तो जीव में तो दोष है, अनंत अनंत जन्मों से पाप पुण्य के संस्कार हैं, इसलिए कुछ न कुछ कमी तो रहेगी ही। भगवान कहते हैं तुम्हारी सब कमियों को मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अभिमान अगर रहेगा तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, और यही एक ऐसी बीमारी है जो छूटती नहीं। इतना अभिमान होता हमारे जैसा कौन है? कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन? ये अभिमान छूट जाए तो भगवान की कृपा के हम पात्र बन जाए।